अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वो भी 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और इधर का टेम्परेचर पूरा साल -50 सेंटीग्रेड से -90 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन अंटार्कटिका में 400 से ज्यादा लेक्स मिल चुकी हैं जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो किया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता के पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस बर्फ से ढके इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 4। 2014 आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानगी की बात तो ये थी कि अंटार्कटिका से मिलने वाली ये पहली इंसानी खोपड़ियां थीं। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थीं क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बड़े थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्लें बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती हैं और आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। इस तरीके की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरो से भी मिली थीं। इसलिए इनका शक था कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी होगा। नंबर 3। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटियोराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो पता लगाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इन मीटियोराइट्स का ताल्लुक किन सितारों और प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाले एक छोटा सा मीटियोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है क्योंकि इस मीटियोराइट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 2। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर तक डीप है। पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है, लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। 1980 से आर्कियोलॉजिस्ट को कई डायनासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों के साइज 36 फीट तक बताए जाते हैं जो तकरीबन एक बड़ी बिल्डिंग के बराबर है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। इसीलिए अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल हुआ करता था। नंबर 1। वाटरफॉल तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंसदान ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तब इनको जो मालूम पड़ा वो हैरान कुन था। इनको मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से इसका पानी फ्रीज नहीं होता। इसके साथ साथ इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से ये पानी हमें रेड दिखाई देता है।